बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रामा, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री की, जो कि धीरे धीरे तरक्की का सफ़र तो तय कर रही है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी मुनासबत से अवार्ड शोज़ का इनकाद भी किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि फ़नकारों की सलाहियतों का एतराफ़ करें, मगर होने ये लगा है कि ऐसे इवेंट्स में फ़नकार अपने मुल्क का कल्चर ही भूल गए हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड जो है उसको कॉपी कर रहे हैं हमजा, और इस दौड़ में वो ये भूल गए हैं कि फ़नकार ही अपने मुल्क के नुमाइंदे हुआ करते हैं। जब हम सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं ना, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने की ज़रूरत है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार हमारी फ़नकार बरादरी ही अदा कर रही होती है। और इस बात को हम अंडरस्टैंड हमें भी करना चाहिए, क्योंकि फ़नकार बरादरी के भी बड़े हमारे से एतराज़ात होते हैं बहैसियत कौम के जी कि आप उस तरह से ओन नहीं करते हैं। लेकिन क्या हम सबकी बात नहीं कर रहे, जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको भी समझ आ रही होगी, आप लोगों को भी समझ आ रही होगी, क्या वो अपनी सकाफत को ऑन कर रहे हैं? जब आप अपनी सकाफत को ऑन नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके अवाम, आपकी हुकूमतें, आपकी रियासतें आपको ऑन करेंगी? हमजा, क्योंकि जो फ़नकार बरादरी होती है, जब हम अगर सॉफ्ट इमेज से हम बात करें तो सकाफत को जो है वो हमारी मुतारिफ कर रहे होते हैं दुनिया भर में। जिस तरह का हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी देखें, अपनी जानिब देखें, तो फ़नकार ही अपनी सकाफत और कल्चर को भुलाकर हॉलीवुड या बॉलीवुड को अगर रोल मॉडल बनाएंगे और उसके ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे, तो दुनिया भर में हमारे मुल्क और लोगों के बारे में क्या पैगाम जा रहा होगा। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है कि जी कि फ़ैशन शोज़ के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर तनकीद हो रही होती है, फ़ैशन शो से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब कि एक्सपर्ट्स होते हैं, ज़्यादा तनकीद हो रही होती है जो अवार्ड शोज़ होते हैं उनके ऊपर के मुख्तसर लिबास होते हैं, फोहश लिबास उनको कहा जा रहा होता है। ज़रूरत क्या थी ऐसे लिबास की? बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही होती है। फिर दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप ये होता है जो कहता है बड़ी ज़्यादती होगी, बहुत गलत करते हैं। दूसरा ग्रुप ये होता है कि भाई उनकी मर्जी है, उनको करने दें, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फ़नकार बरादरी, आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन मामला जब सकाफत के बीच में आ जाता है तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या इस पे क्वेश्चन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर जवाब फैशन डिज़ाइनर ही दे सकता है, कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है कि क्या गुंजाइश ही नहीं रही हमारी सकाफत के अंदर कि हम अच्छे और अपनी सकाफत से मिलते हुए बेहतरीन नए डिज़ाइन जो हैं वो तैयार कर सकें और हमें हॉलीवुड का सहारा ना लेना पड़े। हिना सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जो है गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं, बतौर फैशन डिज़ाइनर आपको लगता है ये तनकीद जायज़ है जो अवार्ड शोज़ के ऊपर हो रही है, या बिल्कुल जायज़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये जायज़ है और बनती भी है, बिकॉज़ हम लोग पाकिस्तानी हैं एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर ओन कंट्री। और आपकी मुल्क की पहचान, आपकी सकाफत की पहचान, जैसे कि आपने कहा है, आपके कौमी लिबास से ज़रूरी नहीं है कि कौमी लिबास का मतलब है कि आप शलवार कमीज़ पहन के चले जाएँ, आप बोलें कि नहीं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेंड्स, दे कैन बी लॉट ऑफ you know new designs, there are a lot of new statements which can be incorporate with your with your traditional dress. और जैसे कल बड़े मज़े की बात है, I was just looking at the pictures, एक हमारी वो फेमस हुई थी जो पार्टी हो रही है गर्ल, शी वाज वेयरिंग अ पठानी ड्रेस, इट वाज डिफरेंट, यू नो, दनानीन जो जिनका नाम है, और वो एकदम से आई कैच हुआ। क्यों भाई? एक तरफ से आपके बॉल गाउन्स चल रहे हैं, एक तरफ से आपकी स्टेटमेंट आ रही है, एक तरफ से आपके रिवीलिंग ड्रेसेस आ रहे हैं, तो एकदम से वो एक दनानी की नजर पड़ी, मैंने कहा दिस इज रियली नाइस। ऑल्दो ही वाज लुकिंग अ पठानी ड्रेस विद द कैप, इट शोज अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड बी लाइक फैशन से आउट हो जाएं या बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, नहीं, बट पाकिस्तानी अवार्ड्स, पाकिस्तानी फेस्टिविटी शुड शो सम नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म का यही है कि आप थोड़ा बहुत ट्राई टू आप डिज़ाइनर्स की हेल्प लें, मे बी लेते हैं, बिल्कुल डिज़ाइनर्स पहने में हैं, लेकिन अब अगर एक आपके पास एक सेलिब्रिटी आ रहा है, वो कह रहा है जी आई वांट टू वेयर दिस, तो डिज़ाइनर इज़ हेल्पलेस मैन, डिज़ाइनर इज़ रियली हेल्पलेस। डिज़ाइनर तो ये कहेगा जी जो आपको बेहतर लगे आप हमें बताएं, विल dress you like that. Not naming celebrities, I don't want to name them because ये हमारे कौम की पहचान है, not defaming anyone, but एक से मुझे बिल्कुल था कि I saw हानिया आमिर and she was like looking like a किसी Avenger की, जैसे वो नहीं होती कोई जो power puff girl होती है, exactly. She was wearing a dress in which was not incorporating with any of the award shows. She's going for an award, come on. It was not a ball gown, it was not a flary dress, like you dress up. It's not about कि आप रिवील करें तो आप ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। Exactly. आप पहने और आप वो चीज़ पहने। अच्छा, लेकिन है ना प्रॉब्लम यहाँ पर ये उनकी ज़ाती चॉइस है। हम ज़ाती चॉइस पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? पहले तो इसको करें, या फिर नहीं, आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी ज़ाती चॉइस आपकी सकाफत से
मेल जोल के साथ ही होनी चाहिए? देखिए हम मीडिया वाले भी पब्लिक फिगर होते हैं। हर वो बंदा जो बस सिर्फ आपके स्क्रीन पे आता है, जिनको आपकी आवाम ही बनाता है, आप आवाम ही है ना, आवाम इन लोगों को प्रमोट करता है, उनके बारे में बात होती है और दे आर पब्लिक प्रॉपर्टीज। और फिर ये बात है, आपको ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि व्हाट आर यू वेयरिंग विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। देयर इज नथिंग ऑन द हिडन ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से तो आने से पहली चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी अरसे बाद अवार्ड्स हुए हैं, काफ़ी अरसे बाद चीज़ें वापस हो रही हैं कोविड की वजह से। यू नो हाउ इट वाज गोइंग ऑन। पीसा अवार्ड्स हुए हैं दुबई में, टर्की में आईपा अवार्ड्स हुए हैं, इससे पहले निगार अवार्ड्स वाज देयर। तो ऐसे अवार्ड्स में मुझे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये अवार्ड्स बाहर क्यों होते हैं? बाहर क्यों होते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? देखो पाकिस्तान में अवार्ड्स क्यों नहीं हो सकते? आई थिंक बाहर के लिए इनको इजी एक्सेस होती है, दे वांट टू अच्छा, जैसे मैं पढ़ रही थी, जैसे अभी भी स्टेटमेंट आई थी फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि ये टर्की में अवार्ड्स करने का मकसद ये था कि हम टर्की के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो बहाल किए जाएं। दैट्स अगेन अ गुड यू नो इनिशिएटिव अगर लिए, लेकिन ऐसे अवार्ड जो हैं, लेकिन जवाब में उनके अवार्ड्स भी तो पाकिस्तान में होने चाहिए ना। हाँ, उनके भी तो होने चाहिए। वो क्वेश्चन खैर उनसे बनेगा फवाद चौधरी साहब से कि क्यों नहीं होते, और होने चाहिए। कराची इज़ अ हब, इस्लामाबाद इज़ अ हब, लाहौर इज़ अ हब नाउ। ऐसे अवार्ड होने चाहिए जहां आपके लोग आपको लेकिन देखें। है ना वो एक बात ये भी है ना कि ये इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं, हम क्यों अपनी चीज़ें जनरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, या हमारे पास उस तरह की चीज़ें नहीं है, या क्या मसला है? इकरा हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स हैं। अगर आप बात करें आपके हमसाया मुल्क की, तो हम वी डिजाइनर्स बीन एग्जिबिटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें दुबई जाके हमें ज़्यादा क्लाइंट्स बाहर से वहाँ से मिल रहे होते हैं, साथ वाले क्यों मिल रहे होते हैं? बिकॉज दे ट्रस्ट अस। दे सेड कि पाकिस्तानी डिजाइनर्स के पास वो आर्ट है एंड दे आर लिटरली, हमारी फैशन इंडस्ट्री is growing like anything. It's emerging like anything. फैशन जरूर इंडिया से आता है, लेकिन जो बनता है, जो चीज स्टाइल आती है, वो पाकिस्तान देता है, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान करता है। आपके बड़े बड़े डिजाइनर्स, अभी शाहरुख खान ने फराज मनान पहना हुआ था अपने टीवी एड में, क्यों पहना भाई? वहाँ कम ही है, वहाँ मनीष मल्होत्रा इज देयर, अनुष्का रेड्डी इज देयर, लॉट ऑफ अदर डिजाइनर्स आर देयर, दे कैन वेयर एनीवन, बट व्हाई ही इज वेयरिंग अ पाकिस्तानी डिजाइनर? इट्स अ बिग क्वेश्चन। है ना, हमें अब ये बताएं कि हमने तफरीक कहाँ पर करनी है, कि ये हमें करना चाहिए अगर हम स्टार हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए अगर हम स्टार हैं? कोई तफरीक तो फिर भी हमें लाइन तो खींचनी पड़ेगी। आपको एक बात बताऊं, आईपा अवार्ड्स के अंदर एक छोटी सी, आपने एक शायद वीडियो वायरल हुई है, वो देखी होगी। एक होस्ट अपनी वीडियो में कह रही है कि मुझे रेड कार्पेट होस्ट नहीं करने दिया। मॉडल इज सेइंग दैट व्हाई? क्योंकि शी वॉज वेयरिंग सच क्लोथ्स व्हिच कैन नॉट बी ऑन एयर ऑन टेलीविजन्स। क्यों भाई? उसको फिर एक जल्दी से लाके किसी अपना स्वेटर पहनाया है एंड शी डिड द रेड कार्पेट। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं आती? यहाँ अवार्ड्स की अथॉरिटी, यहाँ कोई आपका इतना बड़ा डिजाइन काउंसिल, पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल एग्जिस्ट, तो व्हाट डिजाइन काउंसिल इज डूइंग जस्ट फॉर हैविंग फैशन शोज? नो, डिजाइन काउंसिल के अंदर जो भी डिजाइनर है उसको वो होना चाहिए, उसको इनलिस्ट होना चाहिए कि अवार्ड्स आ रहे हैं तो ये डिजाइनर्स इन सेलिब्रिटीज को स्टाइल करेंगे। स्टाइलिस्ट के ऊपर बात हो रही थी, लाइक वे आर द स्टाइलिस्ट। इकरा अजीज वाज वेयरिंग अ ड्रेस इन टर्की व्हिच वाज लाइक सच शॉर्ट, इट वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद हर फिगर एंड विद अ स्टाइल स्टेटमेंट, बट वो कह रहे थे स्टाइलिस्ट कौन था इसका? बात तो आगे स्टाइलिस्ट है। बिल्कुल, स्टाइलिस्ट कहाँ है? स्टाइलिस्ट पाकिस्तान में स्टाइलिस्ट के एग्जिस्ट नहीं करते, पाकिस्तान में स्टाइलिस्ट की सेंस नहीं है, या पाकिस्तान में कोई बॉडी नहीं है व्हिच शुड बी यू नो इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन, द ऑटोनमस बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस पूरा शो रिकॉर्ड हो गया और वो ऑन एयर ही ना हो पाए। हाँ, बिल्कुल। What we will be doing, फिर हम वही देखेंगे ना, सोशल मीडिया में पिक्चर्स ही देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, मैं तो ये देख रही थी। हमारे पास हल क्या है? यही कि अथॉरिटी सामने आए और अथॉरिटी आनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑटोनमस बॉडी आनी चाहिए, गवर्नमेंट बेस पे आनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी वी आर गवर्नमेंट एम्बेसडर्स मैन, लाइक हम जा रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव इमेज नहीं है, क्रिकेट हैज प्रूवन अस लाइक सच अ पॉजिटिव इमेज, और क्रिकेट ने हमें क्या इतना अच्छा इमेज आ रहा है, इतना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में आ रहा है। तो अब ये इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता करके, अच्छा अगर हम बाहर में बड़ी तकलीफ होती है, इंडिया क्यों साड़ीज पहनता है? उनकी हर मॉडल, हर एक्ट्रेस मेट गाला जैसे इवेंट में, ग्रैमी जैसे अवार्ड्स में, भाई वो साड़ीज में आ रहे, उनकी साड़ी ही उनका हुस्न है। बिल्कुल। तो क्या उनका नेशनल ड्रेस नहीं है? why aren't they so much ashamed of wearing साड़ी? why are we ashamed of wearing the entire dress? हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है ना, हमारे फैशन डिजाइनर्स के ऊपर ही क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि पब्लिक तो यही सोचेगी कि हमारे फैशन डिजाइनर्स के पास इतनी काबिलियत नहीं है
कि वो अपनी सकाफत के अंदर रहते हुए कुछ ऐसा दें कि जो सेलिब्रिटीज पहनने के लिए तैयार हो जाएं। बताऊं, आइपा अवार्ड्स 2017 में नूर मेरे पास आई थी, आई स्टाइल्ड हर, शी वाज हैविंग अ डांस इन लंदन, लंदन हुए थे, इट्स बीन लाइक 4 years. And what she said, it was a sleeveless blouse. कहते नहीं है ना, this is a Pakistani. मैं उनकी बात नहीं करी, she's not my friend, she's just a celebrity and I just really appreciate this. I really want a full sleeves. There was something good, she wanted to have a lehenga and a choli. She wanted to dance on a traditional song and she asked me to just उनकी स्टाइलिंग मैंने की थी. सना की स्टाइलिंग अक्सर मैंने की हुई है. अच्छा है ना, लेकिन जिस तरह से अब वो कह रही हैं कि आपने कहा कि सेलिब्रिटी ने खुद कहा है, तो सेलिब्रिटीज़ का अपना भी होता है कि वो मतलब कहते हैं कि नहीं हमने तो ये ड्रेस पहना, हमने ये नहीं पहना, हमने मतलब अब जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया की गेम है, जितने फॉलोअर्स उतनी पब्लिसिटी. आई थिंक सो अब वो चीजें नहीं रही हैं कि फॉलोअर्स खरीदे जा रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. तो ये सेलिब्रिटी सब एडमिट कर रही हैं आके कि फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं. वो अपने मुखालिफिन पर कहते हैं कि वो खरीदते हैं. खुद भी मैसेज आ रहे होते हैं ना ऐसे कि आपने अगर फॉलोअर्स बढ़ाने तो हम आपके फॉलोअर्स बढ़वा देंगे. सबसे बड़ी बात है, पहले होता था कि अच्छा योर डिजाइनर, व्हाट इज योर टेस्ट, व्हाट कहाँ काम किया. आप कहते हैं आपके फॉलोअर्स कितने हैं. अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी ऑकवर्ड. आपके फॉलोअर्स कितने, क्या फॉलोअर्स से क्या आप किसी का मैरिट डिसाइड कर सकते हो? नहीं, आप फॉलोअर्स से किसी का मैरिट डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है ना. हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन जब गवर्नमेंट इस पे बात करती है या कुछ इदारे बात करते हैं तो सवाल आता है कि मॉरल पॉलिसिंग करने वाले आप कौन होते हैं. तो अगर आज हम ये बात कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं मॉरल पॉलिसिंग बात करने वाले? हम तो ये बुनियादी हक है, क्योंकि इसका जवाब यही आता है ना, ये तो बुनियादी हक है एक शख्स का, वो जो चाहे वो करे. बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन समहाउ अब आपको क्या पता, पेमरा में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई. पेमरा ने आपके रिस्ट्रिक्शन, ड्रामास में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, टीवी चैनल्स में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं. तो देयर इज अ बॉडी हु इज वर्किंग. इसी तरीके से मेरा ये ख्याल है, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट क्लेमिंग इट फॉर एनीवन एल्स, ये है कि एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए, एक बॉडी, एक गवर्नमेंट बेस्ड बॉडी होनी चाहिए जिसमें जितने भी डिजाइनर्स और वर्किंग शुड इनलिस्ट और उनको भी मौका देना चाहिए. बिल्कुल. देयर इज अ मोनोपोली गोइंग ऑन और काफी अरसे से एक मोनोपोली चल रही है और उस मोनोपोली को तोड़ा जाए. और कराची के डिजाइनर्स की अपनी मोनोपोली है, लाहौर के डिजाइनर्स की अपनी मोनोपोली है और वो मोनोपोली कोई तोड़ नहीं पाया. क्योंकि आई थिंक ये होना चाहिए, दूसरे एमेच्योर्स को भी आगे आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ताकि वो भी एक चीज जब नाम आता है जी ये ड्रेस इसका है, दैट्स अ बिग थिंग. कि ड्रेस इज बीन वोर बाय दिस एंड इज बीन स्टाइल्ड बाय दिस डिजाइनर. सो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग. एमेच्योर्स शुड बी, और एक बॉडी होनी चाहिए गवर्नमेंट बेस पे जो कि ये तय कर सके कि ये अवार्ड्स के लिए ये लिस्ट आएगी, ये अवार्ड्स के लिए ये लोग आगे आएंगे. और एग्जैक्टली और ये चीजें जो हैं इस तरह से ड्रेस वी हैव दिस एसओपीज. उन एसओपीज का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगेन इट्स पाकिस्तान एंड वी शुड प्राउड ऑफ बीइंग अ नेशनलिस्ट एंड वी शुड प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. बिल्कुल ठीक है ना. बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी बहुत मौजू है. और फैशन डिज़ाइनर जब ये बात कर रहे हों कि शायद जिनके इख्तियारात होने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, उनके इख्तियारात नहीं, और ये फैसला उन्हें ही करना चाहिए कि कौन क्या कैरी कर भी सकता है या नहीं कर सकता. आपके बॉडी पे वो बेहतर लगेगा भी कि नहीं लगेगा. और फिर बहरहाल सकाफत का अहम रोल होता है और सकाफत की हम बात कर रहे होते हैं. अगर हम पाकिस्तानी तो हमें लगना भी चाहिए, कहीं हम अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी, तो हमें पाकिस्तानी बन के ही रिप्रेजेंट करना है, ना कि हम कॉपी कर रहे हैं दूसरों. चलो आगे बढ़ते हैं जी. और वैसे कि जी कि सिर्फ औरतों की ख्वाहिश होती है ना, ये बिल्कुल गलत बात है. वैसे इसको मतलब ऐसे ही औरतों पे डाल दिया. बिल्कुल औरतों पे खाली उनको स्पेसिफाई करती है, लेकिन अब जो है वो जो हम मर्द हजरात की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर कुदरती हक है भैया आपका. बच्चा क्यों ना हो, बच्ची क्यों ना हो, एग्जैक्टली इवन बुजुर्ग अफराद क्यों ना हो, बिल्कुल वो अपने आप को फिट रख रहे होते हैं और वो भी अपना ख्याल रखते हैं. हर एक का हक होता है, इसीलिए वो खूब बनाव सिंगार भी कर रहे होते हैं. मगर अगर हम बात करें कुछ मसाइल की, तो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो कि ख़वातीन के लिए परेशानी का सामना भी बन रहे होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें चेहरे के बालों की, हाथों पाँवों पर गैर ज़रूरी बालों की, तो अक्सर ख़वातीन की शिकायत भी कर रही होती है. अच्छा, वैसे अब तो अगर हम ये बात करें ना कि आपको जो गैर ज़रूरी बाल हैं नहीं चाहिए होते हैं, मर्द हज़रात का भी बहुत बड़ा मसला इस वक्त ये मौजूद है. सिर्फ वही मैं फिर कहूँगा कि हम ख़वातीन के ऊपर डाल देते हैं. ये चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें आप, बहुत बेहतर होगा. कौन सा मर्द है जो फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मानेंगे नहीं, खर्चा तो औरतें करवा रही होती है. मतलब मानने की बात है. वैसे ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड बने हुए जी, फेस वॉश भी ख़वातीन कर रही होती हैं. हालांकि हर एक की ज़रूरत होती है, हर कोई यूज़ कर रहा होता है. अगर हम देखें मर्द हज़रात को देखें तो वो भी बड़ी तादाद में अपनी जो है केयर कर रहे होते हैं. करनी भी चाहिए भाई, आपको करनी भी चाहिए. अच्छा मतलब उसको ऑन कर लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा. बेहतर तरीके से बेहतर आप कर लेंगे उसके लिए. ऑन कर लेना. अब खैर इन गैर ज़रूरी बालों का कोई हल मौजूद है? इनकी वजूहात क्या होती हैं और
किस तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए और Exactly, क्या diet का गलतियाँ, कितना किरदार डाइट का होता है किरदार और क्या गलतियाँ हम कर रहे होते हैं, जिनकी क्या वजह कुछ ऐसी से। क्रीमें हम लगा बैठते हैं जिसके बाद ये मसाइल जो हैं सामने आ रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे इमराज़ डॉक्टर सनिया जावेद साहिबा। डॉक्टर सनिया अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा मसला है वैसे दोनों साइड्स का, तो आप दोनों साइड्स को ये एड्रेस कीजिएगा कि कितने आपके पास जो है पेशेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये गैर ज़रूरी बाल नहीं चाहिए। अच्छा, ये बहुत कॉमन इशू है और जैसे आपने कहा कि मेल फीमेल दोनों में भी ये चीज़ें आती हैं। पहले हम सिर्फ ये फीमेल्स के साथ टैग लगा देते थे कि वो करती हैं, मेल भी आते हैं क्योंकि मेल में तो चलें एक बियर्ड नॉर्मल फिनोमेना है कि जो दाढ़ी मूछ जो चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ मर्दों के बाल इस एरिया पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिसके लिए वो लेज़र हेयर रिमूवल कराने आते हैं। अच्छा, बालों के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि लोग मुख्तलिफ टोटके करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, ये सिर्फ आर्जी इलाज है इसका। तो इसलिए मैं हमेशा पेशेंट को ये कहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे तो अब हेयर रिमूवल भी बहुत सस्ते कर दिए जाते हैं और हो जाते हैं, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इसको। सिर्फ उसमें एक चीज़ ये करें कि क्रीम्स पे और इन चीज़ों पे पैसे और टाइम ज़ाया ना करें। तो हमेशा अगर आप इसको परमानेंटली इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो आपके गैर ज़रूरी बाल हैं, उसके लिए आप हमेशा लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाएं, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि लेज़र हेयर रिमूवल करने वाला क्या वो डॉक्टर है और वो कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब जब दूसरी चीज़ पे हम आते हैं, जो फ़ीमेल्स में इशूज़ हैं, फ़ीमेल्स में बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये बाल बढ़ जाते हैं उनकी ये चेहरे पे या बॉडी पे, जिनमें एक अगर हम इनको क्लासिफाई कर लें कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं जिनको इंटरनल इश्यूज़ कहा जाता है, तो इनमें सबसे बड़ा इशू है हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस का, हार्मोन्स की ख़राबी का। PCOS बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। उसमें एक मेल हार्मोन फीमेल के अंदर इस तरह से बनना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फीमेल के चेहरे पे या बॉडी पे बाल आ जाते हैं। अब अगेन अगर हम सिर्फ बालों को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, बालों को ठीक कर देंगे लेज़र से, तो हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को इकट्ठा लेके चलते हैं। तो बस दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप बस बाल ख़त्म कर दें, ये इशू रहने दें, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता। आपने जब भी कराना है दोनों इश्यूज़ को इकट्ठे एड्रेस कराना ताकि आपको परमानेंट रिजल्ट मिले। बिल्कुल ऐसी है। सेकेंडली एक बहुत कॉमनली चीज़ हमारी मार्केट में अवेलेबल है, रंग गोरा करने की क्रीम्स। भारी मिकदार में स्टीरॉइड्स, मर्करी, आर्सेनिक डला होता है जिसमें अगेन ये भी चेहरे पे जहाँ जहाँ पे उसको आप लगाएंगे उधर बालों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। बाकी नुकसान तो एक अलग चीज़ हैं इसमें, जिल्द का पतला होना, छाइयाँ आना, या इवन ये जिल्द का कैंसर तक कर सकती हैं चीज़ें। लेकिन ये कि बालों की अगर हम बात करें तो उस पर यस मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ये चीज़ें लगा रहे हैं और दोनों में बालों का इशू इसकी वजह से आ रहा है। ऐसे। अच्छा, आप लेज़र ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो क्या ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है या फिर हमें दोबारा भी लेना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने इतने इतने मंथ्स के बाद लेज़र हमें दोबारा कराना पड़ रहा होता है, सेशंस लेने पड़ेंगे और कुछ अर्से बाद फिर दोबारा आना पड़ेगा सेशंस के लिए। अच्छा, जो काले मोटे बाल होते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होता है कि लोग जो कहते हैं कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा आपको, जो डॉक्टर्स भी बाज़ दफ़ा कहते हैं, तो उसमें बेसिकली बाल दो तरह के होते हैं। एक हमारा नेचुरल रुआं है जो अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर बंदे के चेहरे पे बॉडी पे थोड़ा सा रुआं होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है, और ये कह लेंगे ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी है, हमारी जिल्द की हिफाजत के लिए। ये ज़रूर वापस आ जाता है, ये नहीं जाता। आपने लेज़र कराइए, कुछ महीने चला जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वापस आ जाता है और मैं हर पेशेंट को ये गाइड करती हूँ। लेकिन जो काले मोटे बाल होते हैं वो परमानेंटली चले जाते हैं। अच्छा, बट तब अगर आप उसका प्रॉपरली इंटरनल अगर कोई इशू आ रहा है उसको आप ठीक करवा लें, तब उसके लिए आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप अपने आप को ये ना कहें कि ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और इशू मैं यहाँ पे एड्रेस करती चलूँ, क्योंकि पिछले दिनों 2-3 केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। बाज़ दफ़ा बॉडी में कोई ऐसा ट्यूमर जिसको कैंसर कहा जाता है, इस तरह के हार्मोन्स बनाने वाला ट्यूमर कुछ लोगों के बॉडी में बन जाता है। अच्छा। इन चीज़ों को एड्रेस कराना, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो रूटीन में देख रहे होते हैं उससे हट के नहीं सोच पाते बाज़ दफ़ा। तो PCOS तो हमारी एक रूटीन कंडीशन है, लेकिन जो ट्यूमर की ग्रोथ है वो रूटीन में नहीं आते केसेस। तो जब मैंने अभी पिछले इस मंथ में मैंने 2 केसेस ऐसे देखे हैं और मुझे बड़ा शौक लगा उनको देख के कि ये एक चीज़ थी जो कि पहले कई सालों से उसको डॉक्टर्स एड्रेस ही नहीं कर पाए, और जब वो मेरे पास आया, क्योंकि मेरी रूटीन है कि इन्वेस्टिगेशंस हम करा लेते हैं, तो उसमें जब मैंने देखा तो एक उसके ट्यूमर की ग्रोथ आई हुई थी। देन मैंने उसको रेफ़र किया एक हॉस्पिटल में ट्यूमर की करेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ें ठीक नहीं कराएंगे तब तक हमें परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए इंटरनल इश्यूज़ के साथ साथ हमें एक्सटर्नल इश्यूज़ का देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर जैसे आपने इसमें बोला कि डाइट की बात, वो भी हमारे एक्सटर्नल इश्यूज़ में आती है। स्टीरॉइड्स वाली जो एक चिकन का एक होता है कि जिनको फ़ौरन कर दिया जाता है,
मार्केट में लेके आने के लिए वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रेफरेंस दें देसी चिकन को, देसी अंडों को। जुबान में ब्रायलर कहते हैं। हाँ, उसमें आप हमेशा कोशिश करें कि आप ऐसी चिकन फीड लें, ऐसे एग्स लें जो ऑर्गेनिक डाइट के ऊपर रहें, या देसी चिकन दी बेस्ट है। आप अगर घर में रख सकते हैं मुर्गियां तो दी बेस्ट है। थोड़ी सी एक जगह बना लें अपने साथ जो जिसमें आपकी मुर्गियां रह लें, तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें, नेचुरल डाइट पे रहें। आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता कम ठीक है सर। डॉक्टर सनिया, आपने कहा कि मोटे काले बाल जो हैं वो लेज़र से चले जाते हैं। एक ये भी सवाल होता है कि बाल सफ़ेद होने से पहले पहले लेज़र करवा लो, क्योंकि सफ़ेद बालों पे शायद लेज़र का असर नहीं होता। एक तो इसको एड्रेस कर दे, दूसरा लोग इसलिए परेशान होते हैं चेहरे पर ख़ास तौर पे लेज़र करवाते हुए, कहीं स्किन का कलर तो ख़राब नहीं हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लेज़र्स हैं। मतलब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अक्सर लोगों में, मैं मेजॉरिटी में जो मैं देखती हूँ चीज़, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि लोग समझते हैं कि एक ही लेज़र है। लेज़र की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर बाल की, हर जिल्द की। बाल मोटा है, पतला है, सुनहरी है, सफ़ेद है, काला है, हर एक की लेज़र डिफरेंट है। इसलिए जब भी हमने लेज़र करनी होती है, हम उसके हिसाब से मशीन को पिक करते हैं और फिर हम लेज़र करते हैं। वाइट बालों पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेज़र्स काम नहीं करते, लेकिन अब इतने जदीद लेज़र्स आ चुके हैं जो इन वाइट बालों को भी करेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उनसे ना हो तो हमारे पास एक और तरीका मौजूद है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। वो परमानेंटली इन वाइट बालों को ख़त्म कर देता है। इसलिए अगर आपके बाल वाइट हो भी गए और आप ख़त्म कराना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस परमानेंट सोल्यूशन है इस चीज़ का, उस पर भी आप ये ख़त्म करा सकते हैं। अब डॉक्टर सनिया, हम देख रहे हैं कि अक्सर हम बच्चों में भी इश्यूज देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एज में बहुत ज़्यादा बच्चियों को ऊपर मतलब बाल आते हैं, गैर ज़रूरी बालों की हम बात करें तो वो क्यों हो रहे होते हैं? क्या उनका डाइट वहाँ पर इशू कर रहा होता है या फिर उनको भी कोई मसला हो रहा होता है हार्मोनल, अगर हम चेंजिंग की बात करें? बिल्कुल, ये अब अगर हम टीन एज ग्रुप की बात करें उसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है 8 से 12 साल की एज ग्रुप में। तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगेन इसी तरह के चिकन और इस तरह की डाइट का है। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे बहुत ज़्यादा जो पीते हैं, आप नोट कीजिएगा कि जिन बच्चों में कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस करते हैं आपकी बॉडी के, डिफरेंट केमिकल्स कह लें उसको आसान ज़ुबान में, या हार्मोन्स कह लें, उनको जो फ्लक्चुएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक्स होगी उसकी बजाय बच्चों को फ्रेश जूसेस पे स्विच करें, देसी डाइट पे स्विच करें, ऑर्गेनिक फूड पे स्विच करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। डॉक्टर सनिया ने जो बातें बताई हैं उस पर कुछ अमल करने की कोशिश करें। ये जो गली मोहल्लों में क्रीमें आना, इससे सबसे पहले एहतियात करें। जो रंग गोरा करने वाला फोबिया ना, ये भी ज़रा ख़त्म करें। आपका मतलब रंग गोरा, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।